पैसिफिक ओशन में कुछ अजीब हो रहा है। जी ना तो कोई तूफान है और ना ही कोई सुनामी, बल्कि इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक चीज, यहाँ पर हीट का एक स्लो और पावरफुल बिल्डअप हो रहा है, जो कि ओशन बेड में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, एंड इट्स बीइंग प्लेइंग अ टाइप ऑफ हाइड एंड सीक विद अस। हीट का ये स्लो और पावरफुल बिल्डअप बहुत जल्द इस दुनिया को अपने लपेट में लेने वाला है। साइंटिस्ट कॉन्टिन्यूसली वार्न कर रहे हैं कि हम एक सुपर अल्नेनो के बिल्कुल एज पर खड़े हैं, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये अल्नेनो पिछले 200 साल का सबसे बड़ा अल्नेनो हो। अल्नेनो असल में एक ऐसा ग्लोबल इवेंट है जो कि ग्लोबल टेम्परेचर को उस हद तक इंक्रीज कर सकता है जहां पर हम सोच भी नहीं सकते। एंड द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग इसको रोकना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक और स्टडी ये सजेस्ट करती है कि ये सुपर एल्निनो ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा सकता है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पिछले 100 सालों में ग्लोबल टेम्परेचर सिर्फ 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है, लेकिन इस सुपर एल्निनो की वजह से आने वाले चंद ही महीनों में ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। अल्निनो पैसिफिक ओशन का एक नॉर्मल रिदम है जो कि हजारों सालों से चलता आ रहा है। नॉर्मली इक्वेटर के पास चलने वाली तेज हवाएं गर्म पानी को साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ धकेल देती है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ये गर्म पानी आगे मूव करते हैं, नीचे मौजूद ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, और इस तरह ये प्रोसेस एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ना ज्यादा गर्म होने देते हैं ना ज्यादा ठंडा होने देता है। लेकिन कभी कभी ये बैलेंस बिगड़ जाता है, हवाएं कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से गर्म पानी आगे मूव नहीं कर पाता और ठंडा पानी ऊपर नहीं आ पाता। गर्म पानी कॉन्टिन्यूसली एक्यूमुलेट होता रहता है, हीट उसमें एक्यूमुलेट होती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये गर्म पानी अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इफेक्ट होता है और वेदर पैटर्न बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। कुछ इलाकों में एक्सट्रीम बारिशें हो सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं, जबकि कुछ इलाकों में एक्सट्रीम सूखा पड़ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा फ्लड्स आएंगे, ड्राफ्ट होगा, तो फूड क्राइसिस क्रिएट होगी। फूड क्राइसिस क्रिएट होगी तो इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट होगी। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिनको वैसे ही बहाना चाहिए होता है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इंक्रीज करने का, विल इफेक्ट मोर देन एनी अदर कंट्री। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अगर अल नीनो एक नेचुरल प्रोसेस है और हजारों सालों से हो रहा है, तो इस बार साइंटिस्ट क्यों डर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि 2046 में अर्थ सबसे वर्स्ट कंडीशन से गुजरी है, यानी अपनी हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट एनवायरमेंटल कंडीशन से अर्थ गुजरी है। और इस दौरान अगर एक सुपर अल नीनो आता है तो ये बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है अर्थ को। पैसिफिक ओशन में गर्म पानी की वेव्स, जिनको केल्विन वेव्स कहा जाता है, साउथ अमेरिका की तरफ मूव कर रही है। इन केल्विन वेव्स को नासा के सैटेलाइट्स ने रियल टाइम में भी मूव करते हुए देखा है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ही केल्विन वेव साउथ अमेरिकन कोस्ट तक पहुंचती है, वहां पर ये अपनी सारी हीट रिलीज कर देती है। और जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि अर्थ ऑलरेडी अपने वर्स्ट एनवायरमेंटल क्राइसिस से गुजर रही है। 2024 was recorded the hottest year in the history, and that too without an El Nino। हमारे प्लेनेट को ऑलरेडी एक आग लगी हुई है और अब एक सुपर अल नीनो इस पर पेट्रोल डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सुपर अल नीनो पैसिफिक के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा सकती है। इसके अलावा साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ये फॉरकास्ट बदल भी सकती है, क्योंकि स्प्रिंग में की जाने वाली प्रेडिक्शन अक्सर गलत साबित हो जाती है। बट एनीवेज, दुनिया की आज तक की हिस्ट्री में अर्थ ने 4 बड़े अल नीनो फेस किए हैं: 1982, 1991, 1997 और अब रिसेंटली 2015। लेकिन अब की बार जो अल नीनो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये अल नीनो इन 4 कंबाइंड अल नीनो से ज्यादा हीट ला सकता है। व्हाट इफ अगर ये अल नीनो रियलिटी में आ जाता है? तो इसका सिंपल आंसर ये कि हर चीज एम्पलीफाई हो जाएगी, हर एक वेदर इवेंट हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। एंड द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट कि ये अल नीनो 2026 और 2027 को अर्थ के हॉटेस्ट एयर में कन्वर्ट कर सकता है। कुछ इलाकों में एक्सट्रीम सूखा पड़ जाएगा, एंड ऑन द अदर हैंड कुछ इलाकों में एक्सट्रीम बारिशें होगी, फ्लड्स, साइक्लोन्स, और इन सबसे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ की हीट बढ़ने की वजह से जंगलों में आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रिसेंटली कैलिफोर्निया में एक्सट्रीम हीट की वजह से आग लग गई थी और उसने क्या हालत कर दी थी कैलिफोर्निया की, वो हम सबको पता है। एंड द वर्स्ट थिंग जो इस अल नीनो की वजह से हो सकती है वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न, जो कि 20% ऑक्सीजन रिलीज करता है, वो ऑक्सीजन रिलीज करना बंद कर देगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीम सूखा पड़ने लग जाएगा। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़, इससे भी ज़्यादा वर्स्ट चीज़ वो ये है कि ये अमेज़न अब ऑक्सीजन रिलीज करने के बजाय कार्बन को रिलीज करेगा, यानी अब कार्बन को एब्जॉर्ब नहीं, ये कार्बन को रिलीज करने लग जाएगा। नॉर्थ अमेरिका, कैलिफोर्निया और साउथ ईस्टर्न अमेरिका, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाएगी, बर्फबारी बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी एक सेवियर ड्राफ्ट वेव के लिए वार्न कर दिया गया है, और सबसे आखिर में वो होगा जिससे हम जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है, यानी एक्सट्रीम फूड क्राइसिस और इकोनॉमिक कोलैप्स।
एशिया में राइस, अफ्रीका में कॉफ़ी और लैटिन अमेरिका में मकई, ये सब कुछ एक साथ अफेक्ट हो सकती है। यूएन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस सुपर एलनिनो की वजह से वर्ल्ड वाइड 300 मिलियन से भी ज़्यादा लोग अफेक्ट हो सकते हैं। एंड जस्ट इमेजिन हम जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का क्या होगा, जहाँ पर जब किसी और की भी जंग चल रही होती है तो पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ एम्पलीफाई हो जाती है। तो वी कैन नॉट इमेजिन कि इस एलनिनो की वजह से हमारे ऊपर क्या असरात आने वाले हैं।